तो भीषम नहीं। अरे कृष्ण, वो भीषम जैसा ब्रह्मचारी आप तुम्हारी वजह से पांडवों की सैया पर सो गया। पांचों पांडवों को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया और भगवान कन्हैया वहां पहुंचे जहां पांडवों की सैया पर लेटे थे। 58 दिन रहे थे, 58 दिन। तब कही पितामह जे युधिष्ठिर महाराज और राजा बन गए हैं राजधानी के, तो ये तुमसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो पूछो क्या सीखना चाहते हो। देखिए क्या पूछा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं तुम्हें। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है हाथ जोड़ के पितामह को, क्या सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या असली ब्राह्मण का कर्म क्या है। भगवान श्याम सुंदर के सामने पितामह बोले हैं कि युधिष्ठिर सट कर्मणा सु ब्राह्मणा, जो 6 कर्म करता हो वो ब्राह्मण है। दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, 6 कर्म करता हो वो सच्चा ब्राह्मण है। जाओ और बताओ। तो जी बता दो असली क्षत्रिय का धर्म क्या है। जो इतनी कही कि असली क्षत्रिय का धर्म क्या है, पिता मैंने कही युधिष्ठिर, असली क्षत्रिय का यह धर्म है कि अगर किसी का अपमान हो रहा हो, किसी का निरादर हो रहा हो, तो भुजाओं के बल से उसे रोक दो। अगर रोक नहीं सके तो फिर खड़े है कि बस देखे नहीं। किसी का अपमान हो रहा हो तो या तो रोक दे या फिर देखे नहीं। जो इतने कह पाए थे पता, अरे हंसी गई बेटा कैसे हंसी द्रौपदी, तुम्हें हंसी क्या चाहिए। मैं बताना कोई बात नहीं बेटा, बहुत चतुर है तू, बिना कारण होना हंसी, कोई तो हंसी को कारण है। और सुनो हंसी क्या उतर होते हैं, क्या द्रौपदी की हंसी तो महाभारत ही करवा देगी। आप उतरे हो तो सुनो पता मैं कहां से हंसी हूं, तुमने सीखा ही है क्या क्षत्रिय का धर्म है किसी का अपमान हो रहा हो तो भुजाओं के बल से रोक दे, और रोक न पावे तो देखा नहीं। तो सुनो तुम तो कोई क्षत्रिय गजपुर भी रजुती अतिहारी, पैसे देखत नहीं गए बाबा, मेरे बदन तीस नहीं खाए। तुमसा कोई छत्री है सो तुमने न तो अपमान रोको ही और न मात्र उठ गए। क्या जवाब दिया भीष्म ने, बेटी उस समय में नीच का अन्न खा रहा था और जो उस अन्न को खाने से खून बना वो खून अर्जुन के तीरों से सब निकल गया। अब बुद्धि से ही काम कर रही है। तो ध्यान करो, कितनी बढ़िया बात बताई। सब ध्यान से सुने श्रोता बंधु। आज तुमने देखिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, आगरा जाएं, इटावा जाएं, दिल्ली जाएं, कहा कह रहे भैया कोई दवाई काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? अच्छा सत्य बताना, गाय को तुम 1 महीने की भूखी बांधो और बाकी सामने तुम मांस डाल दो, खा लेगी वो? नहीं खाएगी। और शेर के सामने बिल्कुल भूखन मत जावे, वो तुम कितनी हरी हरी घास काट के खाती हो वो खा ले रहे हो। तो जब पशु आज तक अपने भोजन पर टिके हुए हैं, दवाई इसलिए काम नहीं कर रही है कि खून जो बनता है बहन जी भोजन से बनता है। और भोजन में आदमी ने मांस का खाना शुरू कर दिया, मांस खा रहे हैं तो पशु का मांस खा रहे हैं ताकि खून बनना है।
अब वो इंडिया के सब भैंसे भाव लगा कि आदमी भाव लगा? तो भैंसी के बाहर निकल रही है। हाँ? इसलिए दवाई काम नहीं कर रही। और सुनो, पशु गाय घास ही खाएगी और शेर मांस ही खाएगा। या सत्य को में खाता है और आज वो खाता है। तो पशु तो अपने भोजन पर टिके हुए के बाहर धन्य मनुष्य, तू घास हुआ खा जावे, मांस हुआ खा जावा, ज्यादा करो तो ते घोपड़ी हो खा जावे। तो जीवन में अपने भोजन पे आइए। श्रोता बंधु, उस समय गंगा पुत्र भीष्म ने 58 दिन बाद वो शरीर को, जब उत्तरायण सूर्य आ गए थे, उस समय अपने शरीर को त्याग दिया था। उत्तरा के गर्भ से जो बेटा जन्मा था, उसका ज्योतिष के आधार से विष्णुनाथ नाम था। और कन्हैया ने जब उसे गोद में लिया तो उस बच्चे का नाम रखा परीक्षित, कि इसने गर्भ में परीक्षा की है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी अंदर चक्र सुदर्शन से। तो बच्चे ने विचार किया कि यही रूप महतारी के भीतर था पेट में, और वे ही रूप मेरे सामने हैं, इसलिए ये मेरे बच्चा परीक्षा कर रहा है, मैंने इसका नाम परीक्षित रख दिया है। दूसरा कारण है, ये वंश क्षीण हो गया था, इस वंश को परीक्षण करने के कारण इस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। बोले परीक्षित महाराज की एक ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे। और हमारी बहन जी की कोई सूचना आई थी कि परीक्षक जन्म जिस समय हो एक भजन गा देना, तो हमारी बड़ी वाली बहन जी नाचना चाहती थी उस भजन में।